अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करें यूनिट्स की। CSS यूनिट्स में मैंने आपको पिक्सल बता दिया था, परसेंटेज बता दिया था, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं मीडिया क्यूरीज के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्सिवनेस लेआउट के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो है REM। आपने बहुत जगह पर देखा होगा, रैम और M, मतलब रैम एंड M, EM और REM, ठीक है। और इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको क्यों यूज़ करते हैं, इन सब को हम आज देखने वाले हैं। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी क्लियर, आज तक आप यूज़ भी कर रहे हैं, आपको नहीं पता, और अगर यूज़ नहीं भी कर रहे तो आज के बाद आप इसको यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये लेआउट बनाया हुआ था पिछली वीडियोज़ में, जब मैंने CSS यूनिट्स, पिक्सल और परसेंटेज को पढ़ाया था। पेरेंट, मेन वन, मेन टू, ठीक है। अभी पेरेंट को रहने देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं, मैं 1 मिनट आपको, मैं डॉक्यूमेंटेशन पे एक मैंने बहुत अच्छी फाइंड की है, ये वेबसाइट ब्लॉग, ठीक है, bloglog.rocket.com, ठीक है। इसमें यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, और मैं इसी को आपके पास यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे EM की, ठीक है, फिर REM की। देखें, सबसे पहले जो होता है ना, REM क्या होता है, ठीक है। REM होता है EM, सॉरी, हम EM की पहले बात करेंगे तो EM को देख लेते हैं। EM जो होता है वो हमेशा चाइल्ड जो है पेरेंट के साथ उसका लिंक होता है। चाइल्ड का किसके साथ लिंक होता है? पेरेंट के साथ लिंक होता है। जिस तरह हमने पोजीशन एब्सोल्यूट देखी थी ना, एब्सोल्यूट का पेरेंट के साथ लिंक होता था कि वो उसका कंटेनिंग ब्लॉक क्या है, उसमें तो कंटेनिंग ब्लॉक था ना। इसमें ये सिस्टम है कि इसमें कंटेनिंग ब्लॉक का कोई सीन नहीं है। इसमें यह है कि पेरेंट के साथ इसका लिंक होता है डायरेक्ट, जो नियरेस्ट पेरेंट होता है उसके साथ EM का लिंक होता है। कैसे लिंक होता है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको एक ये HTML उठा कर दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें, ये एक कंटेनर आर्टिकल टैग है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कंटेन क्लास लगी हुआ कंटेनर, ये क्लास लगी हुआ पेरेंट, ठीक है। पेरेंट मैंने आपको बोला है। अब पेरेंट कह रहा है मैं कितना पिक्सल हूँ। अच्छा, एक बात याद रखने वाली है कि हमेशा जब भी आप EM और REM को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो जो पेरेंट को क्लास देनी है ना, जिसके साथ वो टारगेट कर रहा है, उसको आपने पिक्सल में देनी है, मतलब आपने पिक्सल में उसको वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो 15 पिक्सल है। अब पेरेंट को आपने 15 पिक्सल दे दी, ठीक है। अब इसका जो चाइल्ड आ जाता है, देखो EM चाइल्ड है, ठीक है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसको यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर देखें, अब इसका जो चाइल्ड है ये EM चाइल्ड है, इसको आपने दी हुई है कितनी? 2, ठीक है, 2 EM। यहाँ पर मैं 2 EM लिख लेता हूँ, इन्होंने EM नहीं लिखा हुआ तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। अभी आपने जो पेरेंट को दी हुई है वो कितनी दी हुई है? कितनी दी हुई है? 15 पिक्सल। मैं आपको CSS भी देकर दिखा देता हूँ, उन्होंने यहाँ पर दी होगी, ये दी हुई है। इसको मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसी फाइल के अंदर, ठीक है। लिंक तो करवाई हुई है लेकिन मैं यहाँ पर ही डाल देता हूँ, हेड के बाद यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, कंटेनर है, डिस्प्ले फ्लेक्स है, हाइट है, और ये VH, और ये भी मैं आपको समझा दूंगा बाद अगली नेक्स्ट लेसन में, ठीक है। अभी पेरेंट है। अभी यहाँ पर चेक करें आप, यहाँ पर देखना, गौर करने वाली बात है कि पेरेंट को उसने कितनी दी हुई है? फ़ॉन्ट साइज 15 पिक्सल देना है पेरेंट को। EM का कनेक्शन पेरेंट से है, ठीक है। REM का कनेक्शन रूट एलिमेंट से है, वो मैं अभी बात करूँगा उसके बारे में। अभी यहाँ पर देखें 15 पिक्सल आ गई। इसका जो चाइल्ड है, उसकी कितनी आ गई? 2 EM, ठीक है। तो चाइल्ड जो है उसकी कितनी आ गई? 2 EM। अब यहाँ पर कैलकुलेशन होती है कि EM जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर देखें IM 15 पिक्सल, ठीक है, 15 पिक्सल मल्टीप्लाई बाय 2 EM। जो इसका पेरेंट एलिमेंट होगा, जो पिक्सल में था, जो फर्स्ट वाला था, उसके साथ ये 2 EM को मल्टीप्लाई कर देगा, और 15 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा?
30 पिक्सल, तो आपकी जो साइज़ हो जाएगा ना, आपका EM चाइल्ड जो साइज़ हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, इतना हो जाएगा 30 पिक्सल। अभी मैं यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर आप गौर करने वाली बात देखिए कि मैंने यहाँ से एक और इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जिसकी वजह से आपको में भी कंफ्यूजन हो सकती है अगर आप न्यू हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर देखें, अब मैंने आपको बताया कि ये पेरेंट से लेता रहता है, पेरेंट से लेता रहता है, पेरेंट से लेता रहता है साइज़, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें 15 पिक्सल मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 30 पिक्सल। 30 पिक्सल यहाँ पर इस EM चाइल्ड को मिल चुकी है। अब यही 30 पिक्सल यहाँ पर मिल जाएगी उसको, वो कहेगा कि ये 30 पिक्सल इसका जो है ना, ये पेरेंट से इसने ले ली और फिर इसको हमने दी हुई है 2 EM, तो फिर ये यहाँ पर 60 कर देगा। और फिर EM को दी हुई थी 2 EM, तो फिर ये 60 मल्टीप्लाई 2 और ये क्या कर देगा 120 पिक्सल। तो इस तरीके से ये EM जो है ना वो काम करता है पेरेंट से ले लेकर। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, एक फ़ायदा नहीं होता, और इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं। अब यहाँ पर ये देखें इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बयान किया है। जो हमने सबसे पहले डिफ़ाइन किया था, सबसे पहले जो डिफ़ाइन किया था वो 15 पिक्सल किया था, ठीक है। पेरेंट का साइज़ टोटल कितना है, ये है सबसे ऊपर टॉप पे। उसके बाद चाइल्ड आया, चाइल्ड ने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ और ये बन गया आपका कितना 30 पिक्सल। अब देखें कि एक चाइल्ड है और किस तरह साइज़ बड़ा हो चुका है। देखें एक चाइल्ड है, देखें मैं आपको अगर बताऊं, एक क्लास है चाइल्ड की EM चाइल्ड, और EM चाइल्ड जो है सिर्फ क्या है, EM चाइल्ड है 2 EM। और देखें कि पहला जो चाइल्ड था उसकी थोड़ी सी कम ज़्यादा हुई, दूसरे चाइल्ड की और ज़्यादा होगी, तीसरे चाइल्ड की और ज़्यादा होगी। तो ऐसे केसेस भी आ सकते हैं आपको कि इस तरीके से लिखना पड़े। उन केसेस में आप यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, EM, ठीक है। तो अगर आप इसको मीडिया क्यूरीज में लिखेंगे, ठीक है, और अगर आप छोटे मोबाइल स्क्रीन पे जाते हैं, F12 मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ से इसको इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए इस तरह का आ रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो है 15, और अगर आप यहाँ पर जाते हैं और मीडिया क्यूरी में जाते हैं, मीडिया स्क्रीन, मैं स्क्रीन को हटाकर सिर्फ ये मैक्स विड्थ लिख लेता हूँ, ठीक है। और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल फिर 500 से नीचे चलता हूँ और 500 से नीचे जाकर ये जो पेरेंट है, इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 8, ठीक है। और अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखना कि क्या होता है। ये देखें मैंने 500 से पीछे किया था ना। अब यहाँ पर देखें जो पेरेंट है ना, पेरेंट का साइज़ छोटा हो गया, बाकी साइज़ उसके मुताबिक इनहेरिट हुए हैं, ठीक है। हमने सिर्फ एक चीज़ को चेंज किया है और वो सब चीज़ों पर अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से आप मार्जिन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, इसको पैडिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। पेरेंट को आप पिक्सल में दें, बाकी को EM और REM से टैकल कर सकते हैं। आई होप आपको EM जो है वो फुल क्लियर हो चुका होगा। कंफ्यूजिंग था, मुझे पता है कि स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए भी हुआ था। उसके बाद REM की बात करते हैं। EM तो हमने बता दिया कि पेरेंट जो डायरेक्ट ऊपर पेरेंट आएगा उससे वैल्यू ले लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि REM किधर से लेगा वैल्यू। REM लेता है अपना HTML रूट एलिमेंट से, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर किधर, अच्छा तो यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास REM की, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपने फोल्डर में, अपने इसमें थिंक कि REM चाइल्ड ही है हमारे पास, कॉपी पेस्ट है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये REM चाइल्ड हो गया और यहाँ पर इसकी REM टू REM है, ठीक है। तो EM का हमारे साथ अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 15 पिक्सल, पेरेंट को हम दे देते हैं 15 पिक्सल, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं कि REM क्या होता है। REM जो रूट
वैल्यू लेता है ना, मैंने आपको बताया था EM लेता है पेरेंट से, REM लेता है रूट एलिमेंट से। ठीक है, आपको समझ आ रही है? REM लेता है रूट एलिमेंट से। ठीक है, तो अगर देखें, अभी मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर वो कह रहा है कि पेरेंट एलिमेंट से इस तरह ली गया। अभी हमारा जो REM चाइल्ड है वो क्या है, 2REM। तो अगर पेरेंट से लेता होगा तो कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 2, 30 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको कमाल दिखाता हूँ। यहाँ पर चलते हैं REM पे, यहाँ पर देखें सारा कुछ सेम है। अच्छा, सारा कुछ सेम है, ये तीनों चीज़ें सेम है और ये छोटी है। अभी मैं आपको कमाल दिखाता हूँ कि ये ले रहा कहाँ से है वैल्यू। अभी यहाँ पर हम चलते हैं HTML एलिमेंट्स पे और यहाँ पर देखें ये इसका रूट एलिमेंट है, 16 पे सेट हुआ, मतलब 16 पिक्सल। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र्स का होता है रूट एलिमेंट पे, HTML एलिमेंट पे। अगर रूट एलिमेंट इसको बोलते हैं, यहाँ पर सेट होता है ये रूट वेरिएबल। अगर यहाँ पर सेट नहीं है तो HTML एलिमेंट पर सेट होती है वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल, वो वहाँ से उठा लेता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखें तो 16 पिक्सल इस पे ऐड है, इस पे 16 यहाँ पर इसको मिल रही 16 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर बन गया क्या बन गया, 32। ठीक है, और यहाँ पर IM 15 नहीं है, IM 16 है, क्योंकि ये ले रहा है गेटिंग फ्रॉम रूट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ और यहाँ पर जाकर आपको इसकी कंप्यूटेड में जाकर वैल्यू हम देख सकते हैं इसकी। यहाँ पर इसको गए और देखिए REM चाइल्ड, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर देखें फॉन्ट साइज REM चाइल्ड कितना है, 2REM। तो अगर पेरेंट से लेता होगा तो 30 कर देगा, अगर रूट एलिमेंट से लेता होगा तो 32 कर देगा। अभी आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। मैं यहाँ पर कंप्यूटेड पे जाता हूँ और यहाँ पर देखें फ़ॉन्ट साइज़ कितना आ चुका है, 32। इट्स मीन्स कि ये कहाँ से ले रहा है, HTML एलिमेंट से। किससे, रूट एलिमेंट से, जो इसका रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट क्या होता है, रूट एक रैपर होता है। ठीक है, मतलब जब हम कोई, अब मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर मैं चलता हूँ और यहाँ पर CSS का जो हमारा फोल्डर है, ठीक है, इसका रूट एलिमेंट कौन सा है, इसका रैपर कौन सा है, इसका रैपर, इस पूरे का रैपर कौन सा है, ये CSS फोल्डर। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका जो रैपर है, इस पूरे ब्राउज़र का रैपर है, वो रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट से गेट करता है, मतलब आई मीन HTML एलिमेंट से। ठीक है, तो आई होप आपको ये REM समझ आ रही होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हाँ, इसके अंदर डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर देखें, आपके रूट एलिमेंट से इसने लेके 32 पिक्सल कर दिया। अब क्या होता था ना कि REM पे वो पेरेंट से लेता था, तो इस वजह से पेरेंट की वैल्यू जब बढ़ती थी तो पेरेंट की वैल्यू लेकर उसी को मल्टीप्लाई कर देता था, जिसकी वजह से चाइल्ड की ओर बढ़ती रहती थी, इंक्रीज होती थी। इस केस में हमारे पास REM है जो रूट एलिमेंट से आ रहा था। रूट एलिमेंट की वैल्यू फिक्स है, कितनी है, फिक्स है, 16 पिक्सल है। जब हमारे पास 16 पिक्सल हो चुकी है रूट एलिमेंट की, तो आप इसके जो 16 पिक्सल है यहाँ पर भी 32 आएगा, इसको भी यहाँ से वो मल्टीप्लाई कर देगा। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सब जगह पे, इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से वो सब की वैल्यू कितनी रखेगा, 32। आपको यहाँ पर पता लग गया होगा। मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर गेटिंग फ्रॉम से करता हूँ, कंप्यूटेड में जाता हूँ। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ कितना आ रहा है, 32 पिक्सल। इट्स मीन के ये कहाँ से ले रहा है, रूट एलिमेंट से। आई होप आपको समझ आ गई। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, यहाँ पर नीचे इन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं मीडिया क्यूरीज के साथ किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं है, ऊपर है किधर। बड़ी अच्छी वेबसाइट है, इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अगर समझ आ जाए तो। यहाँ पर देखें, रूट फॉन्ट साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट एलिमेंट, ये जो है ये हमारी REM है। हम REM हमेशा कहाँ से उठाते हैं, HTML एलिमेंट से या रूट एलिमेंट से। अब यहाँ पर देखें इन्होंने एग्जांपल कितनी ज़बरदस्त दी हुई है रिस्पॉन्सिवनेस के लिहाज से। यहाँ पर देखें HTML एलिमेंट का फ़ॉन्ट साइज़ कितना सेट किया हुआ, 20 पिक्सल। ठीक है,
मीडिया क्यूरी जब जैसे ही 900 हिट करेगी तो फ़ॉन्ट साइज़ कितना हो जाए 16 पिक्सल। तो इट्स मीन जितना भी आपने REM यूज़ किया होगा वहाँ पर उसका साइज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा एक लाइन के कोड से, रिस्पॉन्सिवनेस के। ये हम आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें यूज़ करके मैं आपको इसका पूरा प्रोजेक्ट में बताऊंगा। उसके बाद देखें 400 जैसे ही हिट की तो इसने 12 पिक्सल कर दिया। इट्स मीन कि वो सारा छोटा हो गया। तो ये 2 REM है, ठीक है, और ये स्केल हो के 1.6 REM हो जाएगी। और फिर छोटी स्क्रीन पे ये जो है मतलब H3 है ना, ये देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू इतनी है तो ये और छोटी हो जाएगी इसकी वैल्यू। जहाँ जहाँ पर आपने REM यूज़ किया होगा वो हिट छोटा हो जाएगा खुद बहुत HTML एलिमेंट से लेकर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसको REM और EM को डेप्थ में समझाने की। अगर इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।